हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग जावा में लिंक्ड लिस्ट को देखने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने लिस्ट इंटरफेस के अंदर आने वाले क्लास अरे लिस्ट को देखा था और ये लिंक्ड लिस्ट क्लास भी लिस्ट इंटरफेस के अंदर आता है। तो चलिए इसे देखते हैं। तो लिंक्ड लिस्ट भी जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर डिफाइन है और लिंक्ड लिस्ट को हम लिस्ट और डिक्यू दोनों इंटरफेस के द्वारा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब कि लिंक्ड लिस्ट को हम लिस्ट इंटरफेस के द्वारा भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और डिक्यू इंटरफेस के द्वारा भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा लिस्ट इंटरफेस के द्वारा क्रिएट होगा वो हमारा सिंगली लिंक्ड लिस्ट होगा और जो हमारा डिक्यू इंटरफेस से क्रिएट होगा वो हमारा डबली लिंक्ड लिस्ट होगा। और यहाँ पे हम लिस्ट इंटरफेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सिंगली लिंक्ड लिस्ट को देखेंगे। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि लिंक्ड लिस्ट करता क्या है। तो ये भी हमारा क्या करता है, ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये काम तो हम अरे लिस्ट के द्वारा भी कर रहे थे, वहां पे भी हम क्या कर रहे थे, ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टोर कर रहे थे, तो फिर हम लिंक्ड लिस्ट का यूज क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिंक्ड लिस्ट का यूज करने का अलग ही प्रॉफिट है। जैसे कि यहाँ पे जो इंसर्शन और डिलीशन का ऑपरेशन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। मतलब कि अगर हम लिंक्ड लिस्ट का यूज करके इंसर्शन और डिलीशन का ऑपरेशन करते हैं तो ये अरे लिस्ट से फास्ट काम करता है। अब ये फास्ट काम कैसे करता है तो चलिए इसे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है एक अरे लिस्ट और यहाँ पे हमारे पास है लिंक्ड लिस्ट। अब मान लो यहाँ पे हमें 5 के बाद एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है 11। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 11 को 7 की जगह इंसर्ट करेगा, 7 को आगे शिफ्ट करेगा, उसी तरह से 2 को यहाँ पे आगे शिफ्ट करेगा और 5 को फिर से आगे शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हमें एक एलिमेंट को इंसर्ट करना होता है तो इसके बाद वाले सारे एलिमेंट को शिफ्ट करना होता है। लेकिन लिंक्ड लिस्ट में ऐसा नहीं होता है। इसमें हमारा क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट का एड्रेस को रखता है, सेकेंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट का एड्रेस को रखता है और थर्ड एलिमेंट फोर्थ एलिमेंट का एड्रेस को रखता है और उसी तरह से आगे बढ़ते जाता है। और अगर मान लीजिए कि हमें एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो यहाँ पे मान लीजिए हमको डालना है 11। तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल सा ऑपरेशन होगा कि इस एलिमेंट का एड्रेस किसको बता देंगे, इसके अगले वाले एलिमेंट को, और इसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट का एड्रेस किसको बता देंगे, यहाँ पे। तो इतना करते हैं यहाँ से हमारा कनेक्शन खत्म हो जाएगा और ये एलिमेंट हमारा बीच में इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हमें यहाँ पे एलिमेंट को इंसर्ट करना होता है तो यहाँ पे हम आगे के एलिमेंट पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा इंसर्शन होता है वो फास्ट होता है। उसी तरह से अगर हम अरे लिस्ट पे डिलीशन ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमें 5 को डिलीट करना है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 7 शिफ्ट हो जाएगा 5 पे, 2 शिफ्ट हो जाएगा 7 पे और 5 शिफ्ट हो जाएगा 2 पे। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है, सारे एलिमेंट पे ऑपरेशन हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम लिंक्ड लिस्ट की बात करें तो मान लीजिए हमें यहाँ पे 5 को डिलीट करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को हम बता देंगे फर्स्ट एलिमेंट को। तो यहाँ से हमारा ये एलिमेंट क्या होगा, लिस्ट से डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिंक्ड लिस्ट का यूज करके इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन को फास्ट परफॉर्म करवा सकते हैं। और एक चीज हम यहाँ पे बता दें कि जो हम यहाँ पे लिंक्ड लिस्ट पढ़ रहे हैं इसमें हम डीएसए वाला लिंक्ड लिस्ट का इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम बनी बनाई क्लास लिंक्ड लिस्ट का यूज करेंगे। तो चलिए इसका बेसिक डिक्लेरेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लिंक्ड लिस्ट और उसके बाद इसका टाइप दे देंगे कि किस तरह का एलिमेंट हमें स्टोर करवाना है। उसके बाद यहाँ पे लिंक्ड लिस्ट का नेम देंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू न्यू लिंक्ड लिस्ट। जैसे इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है लिंक्ड लिस्ट और इसका डेटा टाइप दे दिए हैं स्ट्रिंग, कि ये जो हमारा लिस्ट होगा वो किस तरह का डेटा स्टोर करेगा, स्ट्रिंग टाइप का। और उसके बाद यहाँ पे लिंक्ड लिस्ट का नेम दे दिए हैं नेम्स और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं इक्वल टू न्यू लिंक्ड लिस्ट। तो यहाँ से हमारा स्ट्रिंग टाइप का लिंक्ड लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए इसे VS कोड में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फाइल को क्रिएट करता हूँ और फाइल का नेम देते हैं लिंक्ड लिस्ट एग्जाम्पल और इसका एक्सटेंशन देते हैं डॉट जावा। इंटर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं इसने हमारा क्लास बनाकर दे दिया। नेक्स्ट हम इसके अंदर मेन मेथड को क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे मेन और इंटर क्लिक करेंगे तो हमारा मेन मेथड यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद हम लिंक्ड लिस्ट का यूज करने वाले हैं, तो इसके क्लास को हम यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट लिंक्ड लिस्ट। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लिंक्ड लिस्ट को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे लिंक्ड लिस्ट और इसका मैं टाइप बता देता हूँ इंटीजर और इसका मैं नेम देता हूँ लिस्ट। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू न्यू लिंक्ड लिस्ट और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिस्ट को प्रिंट करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ से मैं प्रिंट करवा लूंगा लिस्ट को। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से हम करवाते हैं इसको रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक खाली लिस्ट आ रहा है, मतलब कि इसमें अभी तक कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो चलिए इसमें एलिमेंट को ऐड करते हैं। तो हमारे पास एक मेथड होता है ऐड मेथड। तो यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट डॉट ऐड और यहाँ से मैं नंबर ऐड कर देता हूँ 5 और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाता हूँ रन।
तो आप देख सकते हैं हमारे लिस्ट में आ गया 5। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ और एलिमेंट को इंसर्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ से मैं एलिमेंट डाल देता हूँ 9 और यहाँ से मैं डाल देता हूँ 4। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारे लिस्ट में आ गया 5, 9 और 4। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है ऐड फर्स्ट। तो ये क्या करता है, जो भी हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे उसको ये फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट कर देगा। जैसे मैं यहाँ से लिखता हूँ लिस्ट डॉट ऐड फर्स्ट और यहाँ से मैं डेटा डाल देता हूँ 11 और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं लिस्ट में इसने 11 को कहाँ पे ऐड कर दिया, फर्स्ट पोजीशन पे। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है ऐड लास्ट। तो ये क्या करेगा, एलिमेंट को लास्ट पोजीशन पे ऐड कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट डॉट ऐड लास्ट और यहाँ से मैं एलिमेंट डाल देता हूँ 15। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं इसने 15 को लास्ट में ऐड कर दिया है। और इसमें हम ऐड मेथड के द्वारा स्पेसिफिक पोजीशन पे भी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से चाहता हूँ कि 5 के बाद आ जाए 6, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट डॉट ऐड और यहाँ से हम पास कर देंगे कि हमें एलिमेंट को कहाँ पे इंसर्ट करना है, तो सेकेंड पोजीशन पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और कौन सा एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो 6 और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, सेकेंड इंडेक्स पे एलिमेंट को इंसर्ट कर देगा 6। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 5 के बाद आ गया है 6। नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है रिमूव। तो ये क्या करता है, लिस्ट में हमें जो भी एलिमेंट को रिमूव करना होता है उसके इंडेक्स को हम यहाँ पे बता देंगे तो वो उसे क्या करेगा, रिमूव कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट डॉट रिमूव और यहाँ से मैं क्या करता हूँ 6 को डिलीट करता हूँ, तो यहाँ पे इसका इंडेक्स बता देते हैं 2 और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो ये हमारा क्या करेगा, 6 को यहाँ से डिलीट कर देगा। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे लिस्ट में 6 गायब हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है रिमूव फर्स्ट। तो ये क्या करता है, लिस्ट में जो भी फर्स्ट एलिमेंट रहता है उसको ये रिमूव कर देता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 11, तो इसको ये रिमूव कर देगा। तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ कॉमेंट और यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट डॉट रिमूव फर्स्ट और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो ये यहाँ से क्या करेगा, 11 को रिमूव कर देगा। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा 11 क्या हुआ, गायब हो गया। इसी तरह से हमारे पास आता है रिमूव लास्ट। तो ये क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ कमेंट और यहाँ से मैं लिखता हूँ लिस्ट डॉट रिमूव लास्ट और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, 15 को रिमूव कर देगा। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा 15 गायब हो गया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको भी कर देता हूँ कमेंट और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाते हैं रन। तो यहाँ पे हमारा लिस्ट को प्रिंट कर दिया है। नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है गेट। तो ये क्या करता है, लिस्ट से एलिमेंट को रिट्रीव करने का काम करता है। जैसे मैं यहाँ से चाहता हूँ 9 को प्रिंट करवाऊँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट मेथड के द्वारा इसे आसानी से प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट डॉट गेट और यहाँ पे हमें क्या करना है, 9 को प्रिंट करवाना है। तो इसका इंडेक्स हम बता देंगे 3। तो यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देंगे 3। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा प्रिंट कर दिया है 9। उसी तरह से हमारे पास मेथड आता है गेट फर्स्ट। तो ये क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट को रिट्रीव करता है। जैसे मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स को हटा देता हूँ और यहाँ से मैं करता हूँ गेट फर्स्ट। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं इसने हमारा 11 को प्रिंट कर दिया है। इसी तरह से नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है गेट लास्ट। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे मैं करता हूँ लास्ट। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं इसने हमारा लास्ट एलिमेंट को प्रिंट कर दिया है। इसी तरह से नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है साइज। तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉमेंट और इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा लूंगा लिस्ट डॉट साइज। तो ये हमारा क्या करेगा, लिस्ट के साइज को हमें बता देगा। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाता हूँ रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट का साइज बता दिया है 6, क्योंकि यहाँ पे हमारा कितना है, 6 एलिमेंट है। इसी तरह से नेक्स्ट मेथड हमारे पास आते हैं कंटेंस। तो ये क्या करता है, लिस्ट में चेक करता है कि वो एलिमेंट अवेलेबल है कि नहीं। जैसे मैं इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ पे लिखते हैं लिस्ट डॉट कंटेंस और यहाँ से मैं एलिमेंट डाल देता हूँ 9। तो 9 हमारे लिस्ट में है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ट्रू को रिटर्न करेगा। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ट्रू को रिटर्न किया है। यही अगर हम यहाँ पे एलिमेंट को कर देते हैं 21 जो कि लिस्ट में नहीं है, तो ये क्या करेगा, फॉल्स को रिटर्न करेगा। तो यहाँ से मैं इसको करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं इसने हमारा फॉल्स को रिटर्न किया है।
इसी तरह से नेक्स्ट मेथड है इज एम्प्टी। तो ये हमारा लिस्ट को चेक करता है कि क्या हमारा लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं। अगर हमारा लिस्ट एम्प्टी रहेगा तो ये हमारा ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर हमारा लिस्ट एम्प्टी नहीं रहेगा तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ कॉमेंट, और नेक्स्ट मैं इस लाइन को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊंगा लिस्ट डॉट इज एम्प्टी। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने फॉल्स को रिटर्न किया क्योंकि हमारा लिस्ट जो है एम्प्टी नहीं है। यही मैं अगर यहाँ से लिस्ट को एम्प्टी कर देता हूँ तो इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इन सभी लाइन को कर देता हूँ कमेंट, और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं इसने हमारा रिटर्न कर दिया ट्रू, क्योंकि यहाँ पे हमारा लिस्ट क्या हुआ, एम्प्टी हो गया। तो इस तरह से लिंक्ड लिस्ट का मेथड काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास कलेक्शंस क्लास के अंदर भी कुछ मेथड होते हैं जिसके द्वारा हम लिंक्ड लिस्ट पे कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करवा सकते हैं। तो चलिए उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कलेक्शंस क्लास को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट कलेक्शंस और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। आप यहाँ पे जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स का भी यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, जो भी हमारा रिक्वायर्ड क्लास होगा वो हमारे प्रोग्राम से इंपोर्ट हो जाएगा। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लिस्ट में कुछ एलिमेंट को यहाँ से कर लेते हैं ऐड, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को कर देता हूँ कमेंट, और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं लिस्ट में हमारा एलिमेंट है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कलेक्शंस का यूज करके लिस्ट को हम सॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, और यहाँ से मैं पास कर दूंगा लिस्ट को। तो यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो ये हमारा क्या करेगा, लिस्ट को सॉर्ट कर देगा। तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और इसको मैं ला देता हूँ नीचे। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, लिस्ट को सॉर्ट करेगा और उसके बाद यहाँ से लिस्ट को प्रिंट कर देगा। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं ऊपर वाला हमारा लिस्ट है और नीचे हमारा सॉर्टेड लिस्ट है। तो इस तरह से हम लिस्ट को कलेक्शंस के द्वारा सॉर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है रिवर्स। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से करता हूँ कमेंट और यहाँ पे मैं लिखूंगा कलेक्शंस डॉट रिवर्स, और यहाँ से मैं पास कर दूंगा लिस्ट को और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो ये हमारा क्या करेगा, लिस्ट को रिवर्स कर देगा। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने क्या किया है, लिस्ट को रिवर्स कर दिया है। नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है सफल। तो ये क्या करेगा, लिस्ट में जितने भी एलिमेंट है उसको क्या करेगा, सफल कर देगा, मतलब कि किसी को भी किसी पोजीशन पे सेट कर देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कलेक्शंस डॉट सफल, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, लिस्ट को पास कर दूंगा और यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने लिस्ट में क्या किया है, सभी एलिमेंट को सफल कर दिया है। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है स्वैप। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ कमेंट और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 9 और 5 को आपस में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कलेक्शंस डॉट स्वैप, और यहाँ पे हमें किसको किसको इंटरचेंज करना है, तो 5 और 9 को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिस्ट को पास कर देंगे और इसके बाद इंडेक्स बता देंगे 1,3 और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं इसने हमारा क्या किया है, 5 और 9 को इंटरचेंज कर दिया है। तो ये थे हमारे कलेक्शंस में कुछ मेथड। तो यहाँ पे हमने लिंक्ड लिस्ट के मेथड को देख लिया है। यहाँ पे कुछ और भी मेथड है तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे और भी मेथड है, और नेक्स्ट हमारे पास कलेक्शंस के मेथड हैं। तो इन सभी को आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में ही तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।